नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ छायावाद युग की कवित्री महादेवी वर्मा जी की कविता वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, अमरलोक के मुस्काते पुष्प, तारों के दीप, नीलम के मेघ, बसंत आदि सभी कुछ शाश्वत हैं और यहाँ पीड़ा ना होकर सुख ही सुख है। महादेवी जी को प्रभु की करुणा के उपहार स्वरूप वह अमरलोक नहीं चाहिए जहाँ सदैव सुख ही सुख है। वहाँ ऐसे फूल मुस्काते रहते हैं जिनको मुरझाना नहीं आता, वे सदैव अम्लान बने रहते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग के फूल कभी नहीं मुरझाते। अमरलोक में तारों के दीप सदैव प्रकाशित रहते हैं जो कभी भी बुझना नहीं जानते। वहाँ तारों के दीप निरंतर जलते रहते हैं। अमरलोक के निवासियों के नेत्रों में शून्यता रहती है, ये कभी दुख में नहीं रोते, इसलिए उनके नेत्रों में शून्यता छाई रहती है। उनके नेत्रों में आंसू कभी नहीं आते। यहाँ के निवासियों के जीवन में वेदना का अभाव रहता है, इसलिए प्राणों की शैया पर अपने आप को विस्मृत करके कभी भी पीड़ा आत्मविस्मृत की अवस्था में नहीं होती, अर्थात देवलोक में सुख ही की एक रास्ता रहती है। वहाँ नीलम की सी कांति वाले बादल ऐसे नहीं हैं जो घुलकर वर्षा के रूप में अपने को समाप्त करने की इच्छा रखते हों। वहाँ ऋतुराज बसंत भी ऐसा होता है जिसने कभी यह देखा ही नहीं कि किस मार्ग से जाया जाता है, अर्थात वहाँ सदैव बसंत श्री बनी रहती है। मानव जीवन की सार्थकता सुख दुख के समन्वय में है। जिस प्रकार सदैव दुख की स्थिति में मनुष्य नहीं रह सकता, उसी प्रकार सदैव सुख की एक रास्ता भी उसके जीवन को नीरस बना देती है। महादेवी जी का यही मानना है कि दुख की अनुभूति के बिना सुख की अनुभूति उसी प्रकार सारहीन है जिस प्रकार रात के बिना दिन का महत्व नहीं है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे प्रभु तेरे अमर लोक में वेदना और पीड़ा का नाम तक नहीं है। वहाँ अवसाद की घड़ियाँ कभी नहीं आती। वहाँ वेदना और दुख में कोई नहीं जलता और न वहाँ का कोई निवासी मिटने का स्वाद ही जानता है। दुख और वेदना के पश्चात जो असीम सुख मिलता है, उससे तेरे अमर लोक के मनुष्य अपरिचित हैं। तेरे लोक में समस्त वस्तुएं अमर और अनश्वर हैं। तेरे लोक में न तो पीड़ा है, न दुख है, न जलन है और न मृत्यु का दुख ही है। तेरे लोक में निर्माण ही निर्माण है, वहाँ विनाश की छाया तक नहीं है। महादेवी जी कहती हैं कि ऐसा लोक नहीं चाहिए जहाँ सुख ही सुख हो और वेदना की छाया तक न हो, क्योंकि बिना वेदना और दुख की अनुभूति के निरंतर सुख बेकार है, निस्सार है। जीवन में सुख के साथ दुख का भी महत्व होता है। अंतिम पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे प्रभु
क्या तेरी दया के फलस्वरूप ऐसा अमरलोक मुझे प्राप्त होगा? नहीं नहीं हे देव, मुझे तो यह नश्वर देह ही भली है, मैं अमर होना नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि तुम्हारी दया के फलस्वरूप मुझे देवलोक प्राप्त भी हो जाए, तब भी मैं वहाँ रहने की अपेक्षा इस नश्वर संसार में रहना ही पसंद करूँगी। अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस नश्वर लोक में ही निवास करने की सुविधा प्रदान करें। अमरलोक के जीवन में सुख की एक रास्ता है। वहाँ मृत्युलोक के जीवन की तरह सुख दुख की गत्यात्मकता नहीं है। कवित्री को अमरलोक के स्थिर और रसमय जीवन की अपेक्षा पृथ्वीलोक का गत्यात्मक जीवन प्रिय है। मानव जीवन में सुख दुख समन्वित जीवन होना चाहिए। धन्यवाद।